ओम शांति। सर्वशक्तिमान बाप की संतान मैं आत्मा, परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। चारों ओर से अपना ध्यान समेट ले और सर्वशक्तिमान परमात्मा को अनुभव करें। अपने सामने परमात्मा की स्नेह भरी किरणें मुझ आत्मा के मस्तक पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा शुद्ध चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 1/11/2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने आज हम बच्चों से पूछा है कि बच्चे 21 जन्म की प्रारब्ध पाने के लिए बाबा ने कौन सी बातों का ध्यान रखने के लिए कहा। दूसरा बाबा आज पूछ रहे कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ या ब्रह्म तत्व सर्वशक्तिमान है। फिर बाबा ने पूछा कि तुम बच्चों का धंधा है, तो आज बाबा ने बच्चों के लिए क्या धंधा बताया। फिर बाबा कहते बच्चे तुम एक कार्य नहीं करते हो तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हो। तो कौन सी बात के कारण हम बच्चे पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। मीठे बच्चे तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल ना हो। प्रश्न 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है। उत्तर इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत ना हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के नए युग के लिए यह बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, अब फिर से सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी है। सतयुग में यह बातें होती नहीं है, वहाँ है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, आमदनी भी होती है। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते। यह कितनी जबरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आया है हमको मालिक बनाने। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। यह भी जानते हो कि 2 बाप हैं, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक, जिसको कहते हैं परम पिता ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी भी परम पिता नहीं कहेंगे। सबका सुखदाता शांति दाता वह एक ही पारलौकिक बाप है। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग में तुमको सुख शांति धन दौलत निरोगी काया सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते, लेकिन किसकी साधना करते यह जानते नहीं हैं। वह करते हैं ब्रह्म की साधना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएं।
परंतु लीन तो हो न सके। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़े कटेंगे। बाप कहते माँ में कम याद करो, सर्वशक्तिमान मैं हूँ वह ब्रह्म जो रहने का स्थान है। ब्रह्म महतत्व में सभी आत्माएं निवास करती हैं। तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया है। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया। ज्योतिर्बिंदु अंडाकार आत्माएं ब्रह्मांड में रहती है, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहते। यह है मनुष्य सृष्टि। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। पकड़ने की कोशिश बहुत करते हैं। तुम बच्चे जानते हो तो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी बनना पड़े। बाप आते ही भारत में है, शिव जयंती मनाते भी भारत में है। बाप कहते तुम्हारा धंधा है भू भू कर मनुष्यों को देवता बनाने का। कछुओं आदि का मिसाल भी इस समय का है। कर्म करके भी जितना समय मिले बाप को याद करना है। तुम जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है। अब नाटक पूरा होना है, पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुकतू करना है। जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदृश सब शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्माएं चली जाएंगी अपने घर। पवित्र बनने बिगर तो कोई भी जा नहीं सकेंगे। यह है दुख धाम रावण का स्थापन किया और राम का स्थापन किया हुआ है शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, ना कि राम। सतयुग शिवालय में सभी देवताएं रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर आदि बनाते। सदैव तो वह विराजमान रहता नहीं, याद करो तो यह आया। बाप कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। वर्षा मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़ी बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वह तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है। देवताएं निर्विकारी थे, तब तो कहते कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। कृष्णपुरी को याद करते हैं ना। माला के 8 दाने भी हैं तो 108 दाने भी हैं। लोग 9 रतन की अंगूठी पहनते, अब यह 8 कौन है, बीच में कौन है, यह भी तुम जानते हो कि मीठे ते मीठे बाप द्वारा हम रत्न बन रहे हैं। बाप कहते बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम कर देंगे। फिर सतगुरु की निंदा कराने वाले ठौर पा नहीं सकते। सबको मंत्र भी बताना है, एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझे कि इसमें क्रोध नहीं है। बहुत प्यार आ गया है। शराब सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है। ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते, वह ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते हैं।
तुम्हें किस जन्म की प्रारब्ध बना रही हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इसमें भूत है, गोया बेहद बाप की आबरू गवाई, फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे। बहुत मीठा अनासक्त बनना है, यहाँ रहते सब कुछ करते, योग माशुक के साथ चाहिए। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है। अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है, मोस्ट वैल्यूबल शरीर है ना। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते, श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो। बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते। वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते, नहीं तो समझते कि पितर नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाला है, वह चलता रहता। देवी देवताओं के राज्य में कोई भी पाप होता नहीं है, वह है राम राज्य। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं और वहाँ कर्म अकर्म बनते। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो है सतयुग में, वास्तव में हरि नाम शिव का है दुख हरने वाला, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल हरि कृष्ण को समझ लिया है। कहाँ दुख हरने वाला वास्तव में है शिव बाबा। बाप कहते मैं संगम युग पर आता हूँ, रावण है पुराना दुश्मन। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी है, बाप से कभी रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई छोड़ा, गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, अब तुम ख्याल करो हम क्या थे। माया ने हमारा माथा मुड़वा कर हमको क्या बना दिया है। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वह लोग कहते मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता, परंतु बाप समझाते मनुष्य के जन्म 84 होते हैं। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं है। यह बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था, फिर भी कहाँ सतयुगी देवताएं और कहाँ आजकल के वैष्णवी लोग। ऐसे नहीं, वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। कोई डिबेट व शास्त्रवाद नहीं करना है। वह जब शास्त्रवाद करने बैठते तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं। उन विचारों का कोई भी दोष नहीं है, इस नॉलेज को जानते नहीं है जो मिलती है रूहानी बाप से। उनके शरीर का नाम नहीं है, वह अव्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है, मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है। हनुमान पवन पुत्र था, अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा। फिर परमात्मा के लिए कहते कच्छ मच्छ अवतार, कितनी गाली दी है।
बाबा आकर उलहना देते कि तुमने आशुरी मत पर मुझे गाली दी, 24 अवतार से पेट नहीं भरा तो कण कण ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। यह सब शास्त्र द्वापर में बने हैं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ देना है। वरदान है सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप हैं उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। ओम शांति।